खुशी में कमी ना आए, इसलिए अल्लाह ताला ने हर संपन्न मुसलमान पर जकात और फितरा देना फर्ज कर दिया है। पर मजाल है कि आज तक इन चारों ने कभी किसी गरीब बेसहारा को जकात और फितरा दिया हो। ये अल्लाह ताला से डरती नहीं है, इन्हें सिर्फ अपने आप से मतलब है। कहते कहते अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों और बहनों। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक बहुत ही प्यारी और दिल को छू जाने वाली स्टोरी, जिसमें जो है एक बुज़ुर्ग औरत रमज़ान की अहमियत और ईद की अहमियत और ज़कात और फ़ितरे की अहमियत बताती है और अपनी बानो बेगम की 5 बहुओं में से 4 बहुएं सलमा, नगमा, रशीदा और नदीमा बहुत ही खड़ूस स्वभाव की थी, जबकि सबसे छोटी बहू अमीरा बहुत ही अच्छे स्वभाव वाली थी। वो हमेशा गरीबों की मदद किया करती थी। अल्लाह के नाम पर मुझ गरीब को दे दो रोटी बेटी, अल्लाह से तुम्हें जन्नत वसूल हो। जाओ जाओ बूढ़े मियाँ, अभी तुम्हें दे दिया तो कोई दूसरा मांगने आ जाएगा। भाभी जान, कितनी देर से रशीदा और नदीमा तैयार बैठी हैं। सहरी और इफ्तारी का सामान लेने जाना है, कल से रोजे शुरू हैं, फिर बाजार में भीड़ लग जाएगी। हाँ भाभी, बाजार में तो ईद की बहुत रौनक है, बहुत ही बढ़िया डिजाइनर सूट आए हुए हैं। मैंने तो पहले ही इनसे कह दिया है 10,000 से कम का सूट नहीं खरीदूंगी, कम से कम 2 सूट तो खरीद ही लेंगे, एक सुबह की नमाज के समय पहनने के लिए और एक शाम को ईद की पार्टी के लिए। ये अमीरा कहाँ गई? कुछ रोटियां रखी थी, वो उन बूढ़े मियाँ को दे रही है। खुश रहो बेटी, अल्लाह तुम्हारी हर मुश्किल में हिफाजत करे। शुक्रिया बूढ़े मियाँ, आप आराम से ये रोटी खा लो, और ये कुछ रोटियां और सब्जी मैंने पोटली में बांध दी है, आप घर भी ले जाना। बूढ़ा व्यक्ति अमीरा को ढेरों दुआएं देकर वहाँ से चला जाता है। अमीरा, तुम बाजार चलोगी या हम चारों जाएं? भाभी जान, आप चारों हो आओ। अम्मी जान पीछे से अकेली हैं और उनके घुटनों में भी दर्द है, मैं उनके घुटनों पर तेल लगाने जा रही हूँ। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, चलो हम चारों बाजार चलते हैं। अमीरा बहू, तुम्हें भी बाजार जाना चाहिए था, तुम अपने लिए भी ईद का कुछ सामान खरीद लाओ। कोई बात नहीं अम्मी जान, मैं फिर किसी दिन चली जाऊंगी, अभी तो ईद को समय है, लाओ मैं आपके घुटनों की मालिश कर देती हूँ। या अल्लाह, मेरी बहू अमीरा बहुत नेक दिल है, ऐसी बहू अल्लाह सबको दे ना। ठीक है अम्मी जान, मैंने भी कुछ सामान खरीदा है, ईद के दिन सब कुछ एक साथ ही बांट आऊंगी, आप भी मेरे साथ चलना। अमीरा बहू, ये चारों इस बात को अभी नहीं समझ रहे हैं, रोजे रखने का असली मकसद तो ये जानती ही नहीं है। हमारे पास अल्लाह का दिया सब कुछ है, पर इन चारों के आ जाने के बाद असलम, अहमद, रहीम और करीम बिल्कुल बदल गए हैं। अल्लाह का शुक्र है कि तुमने मेरे बेटे इकबाल को बदलने नहीं दिया, वो आज भी गरीबों की मदद के लिए सबसे आगे रहता है। अमीरा बहू, इस्लाम के मुताबिक जिस मुसलमान के पास भी इतना पैसा या संपत्ति हो कि वो उसके अपने खर्चे पूरे हो रहे हों और वो किसी की मदद करने की स्थिति में हो, तो वो दान करने का पात्र बन जाता है। जकात के बारे में पैगंबर मोहम्मद ने फरमाया है, जो लोग रमजान के महीने में जकात नहीं देते हैं, उनके रोजे और इबादत कबूल नहीं होती है, बल्कि धरती और जन्नत के बीच में ही रुक जाती है। पर इन्हें ये बात समझ नहीं आ रही। फितरे की रकम भी गरीबों, बेवाओं व यतीमों और सभी जरूरतमंदों को दी जाती है। इन सब के पीछे सोच यही है कि ईद के दिन कोई खाली हाथ ना रहे, क्योंकि ये खुशी का दिन है। अल्लाह ताला ने ईद का त्योहार गरीब और अमीर सभी के लिए बनाया है। गरीबी की वजह से लोगों की खुशी में कमी ना आए, इसलिए अल्लाह ताला ने हर संपन्न मुसलमान पर जकात और फितरा देना फर्ज कर दिया है। पर मजाल है कि आज तक इन चारों ने कभी किसी गरीब बेसहारा को जकात और फितरा दिया हो। ये अल्लाह ताला से डरती नहीं है, इन्हें सिर्फ अपने आप से मतलब है। कहते कहते बानो बेगम उदास हो गई। अमीरा बहू, जब तक इनके अब्बू जिंदा थे, हमारे घर से हर साल जकात और हरीना रोजे के दिनों में गरीबों को जरूरत का सामान दिया जाता था, पर अब ये सब मस्त हो गए हैं। बानो बेगम का चारों बहुओं के कारण मन बहुत खराब था, पर अमीरा उसे उदास नहीं रहने देती, वो उसका पूरा ख्याल रखती है। रोजाना रोजे के दिनों में अमीरा जल्दी उठ जाती और सबके उठने से पहले सहरी का सामान बनाकर तैयार कर देती और पूरे परिवार को खिलाती। पर कभी भी सलमा, नगमा, रशीदा और नदीमा समय पर नहीं उठती थी। वो तो तब उठकर आती जब सारा खाने पीने का सामान अमीरा बना चुकी होती थी, पर अमीरा ने कभी भी किसी से कुछ नहीं कहा। वो खुशी खुशी अपना फर्ज निभाती थी।
रोजे के दिनों में अमीरा अपने शौहर इकबाल के साथ रोजाना अनाथ बच्चों, बूढ़ों और बेसहारा लोगों को ढेर सारा सामान बांट कर आती थी। गरीब और अनाथ, बेसहारा, मजबूर सब अमीरा और इकबाल को ढेरों दुआएं देते थे। सुनो जी, ये क्या चल रहा है? घर में जब देखो अमीरा और इकबाल घर के पैसों को मुफ्त में ही बांटते रहते हैं, ऐसे कैसे काम चलेगा? भाभी जान सही कह रही हैं, हम फालतू के खर्चे करते रहेंगे तो अपने लिए कब जोड़ेंगे? इकबाल बस बहुत हो गया, ये रोजाना तुम इतना सामान गरीबों में बांट आते हो। अरे कुछ तो सोचा करो, ऐसे तो फालतू खर्चे और बढ़ते जाएंगे। असलम, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? अरे अल्लाह ताला ने हमें इतना कुछ दिया है, अगर थोड़ा बहुत अमीरा और इकबाल रोजे के दिनों में गरीबों को बांट भी देंगे तो कोई कमी नहीं आ जाएगी, बल्कि बरकत ही पड़ेगी। तुम्हारे अब्बा हुजूर ऐसे नहीं थे जैसे अब तुम चारों बन चुके हो। आज हमारे पास जो भी कुछ है सब अल्लाह की रहमत से है, इसलिए अल्लाह का शुक्रिया अदा करो कि उन्होंने तुम्हें ये तोहफा फरमाया है कि तुम किसी बेसहारा और मजबूर की मदद कर सकते हो। बानो बेगम की बात सुनकर असलम के साथ साथ अहमद, रहीम और करीम भी अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। सलमा, नगमा, रशीदा और नदीमा भी मुंह बनाकर वहां से चली जाती हैं। ईद का दिन आता है, सब लोग ईद के लिए तैयार होते हैं। सलमा, नगमा, रशीदा और नदीमा ने अपने नए नए कपड़े निकाले और पहनकर तैयार हो गई। असलम, अहमद, रहीम और करीम भी नए कपड़ों में तैयार थे। सब लोग एक दूसरे के गले मिलकर ईद के त्योहार की बधाई दे रहे थे। अम्मी जान, मैं सोच रही थी बराबर में ही एक अनाथालय है, क्यों ना हम इकबाल के साथ चलकर वहाँ कुछ अनाथ बच्चों के साथ मिलकर ईद मनाएं? छोटे बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे। हाँ बहू, ये तो तुमने बहुत अच्छी बात कही है। चलो एक बार हम अनाथालय चलते हैं। आप सब भी चलिए ना। नहीं नहीं, हमारे पास इन सब फालतू कामों के लिए टाइम नहीं है। अभी हमें घर जाकर ईद की बहुत सारी तैयारी करनी है, शाम को मेहमान आने शुरू हो जाएंगे। बानो बेगम अमीरा और इकबाल के साथ अनाथालय ईद मनाने के लिए जाती है। तुम चारों जाकर शाम की पार्टी की तैयारी करो, तब तक हम चारों सामान लेकर घर पहुंचते हैं। असलम, अहमद, रहीम और करीम बाजार निकल जाते हैं और सलमा, नगमा, रशीदा और नदीमा घर चली जाती हैं। भाभी जान, आपने बिल्कुल सही किया। अगर हम अम्मी जान और अमीरा की बातों में आ जाते तो घर आकर इतना बढ़िया बढ़िया पकवान खाने का मौका हाथों से छूट जाता। अब जल्दी जल्दी ये सारे बढ़िया पकवान खा लेते हैं। आप सब भी आ जाओ। बस मैं अभी आई, ये अपना सूट प्रेस कर लूं, फिर शाम को तैयार भी होना है। नदीमा प्रेस का बटन बंद करना भूल जाती है और सब मिलकर खाते पीते गप्पे मारने लगती हैं। तभी प्रेस की तार में से एक चिंगारी निकलती है और आग लग जाती है। धीरे धीरे आग पर्दों तक पहुंच जाती है और देखते ही देखते अचानक से पूरा घर जलने लगता है। बानो बेगम की चारों बहुएं चीख पुकार कर रही थी। घर में आग बढ़ती जा रही थी। कोई बचाओ, या अल्लाह बचाओ। भाभी जान, आग बढ़ती जा रही है, हमारा बचना मुश्किल है। अब तो अल्लाह ही हमें बचा सकते हैं। लगता है हमें अपने किसी गुनाह की सजा मिल रही है, जो आज हम चारों इस आग में फंसे हैं। हमसे कोई तो गुनाह हुआ है। मुझे तो लगता है अल्लाह हमसे नाराज हो गए हैं, हमें उनसे माफी मांगनी चाहिए। या अल्लाह, अगर हमसे कोई भी गुनाह हुआ हो तो हमें माफ कर दो, हमें इस आग से बचा लो। लगातार आग बढ़ती जा रही थी। इतनी देर में बानो बेगम अमीरा और इकबाल के साथ वहां पहुंच जाती है। इकबाल के चारों भाई भी तब तक आ चुके थे, पर कोई भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पाता क्योंकि आग से पूरा घर झुलस रहा था। फायर ब्रिगेड अभी तक आई नहीं थी। सब लोग देखते हैं अमीरा अल्लाह को याद करके दुआ कर रही है। या अल्लाह, मेरे परिवार को सलामत रखना। मैंने हमेशा अपने परिवार की खुशहाली और सलामती की दुआ की है। आज ईद के पाक दिन हमारे साथ ऐसा होगा मैंने नहीं सोचा था। या अल्लाह, अगर तूने मेरी हर दुआ को सुना है और अगर तुझे लगता है कि मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, तो इसी पल ही आग बुझ जाएगी और सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। मेरे परिवार के गुनाहों को माफ कर दो, हम पर रहम करो, मेरी दुआ कबूल करो। अमीरा की दुआ कबूल हो गई। अल्लाह ने उसकी सुन ली और अचानक आग बुझ गई, मानो कुछ हुआ ही नहीं। सब कुछ पहले जैसा ठीक हो गया। लोग अमीरा की वाहवाही करने लगे। सलमा, नगमा, रशीदा और नदीमा अपने किए पर बहुत शर्मिंदा थी। उन्हें समझ आ गया था कि आज उनकी हिफाजत अमीरा की दुआ से हुई है। अल्लाह ने अमीरा की दुआ सुनी है, क्योंकि अल्लाह भी उन्हीं की मदद करता है जो नेकी के रास्ते पर चलते हैं। सब मिलकर खूब धूमधाम से ईद का त्योहार मनाते हैं। गरीबों में मिठाइयाँ और उपहार बांटते हैं। अमीरा की तरह ही अपनी बाकी बहुओं को ऐसा करते देख
बानो बेगम की खुशी का ठिकाना उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको ये स्टोरी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। ये कार्टून स्टोरी आप भी देखिए और अपने बच्चों को भी ज़रूर दिखाइए, क्योंकि उनको भी इस स्टोरी से ज़रूर कुछ ना कुछ सबक सीखने को मिलेगा। तो मैंने इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, अगर आप वहाँ जाकर देखना चाहते हैं तो आप ज़रूर देख सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और इसी तरह अच्छी अच्छी और वीडियोस को शेयर करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आपको स्टोरी थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।